चलिए, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान के बारे में। तो कक्षा 10वीं के विज्ञान के बारे में यदि हम बात करें, तो इसके जो है कि आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे। पहला भाग होता है जो है कि आपका रसायन विज्ञान, जिसको हम जो है कि हम केमिस्ट्री बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपका जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी भी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है जब आपका जो है कि भौतिक विज्ञान, जिसे हम जो है कि फिजिक्स भी बोल सकते हैं। और 10 में जो है कि एक भाग और मिलेगा आपको, जो पर्यावरण का होगा। किसका होगा? जो है कि पर्यावरण। एक चैप्टर जो है कि इसका भी होता है, जहाँ से आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग जो है कि 5 से 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है। और बाकी जो प्रश्न होंगे आपके, आप जानते हैं कि 10 में आपका जो विज्ञान है, इसमें आपका 100 नंबर का होता है, तो 30 नंबर जो है कि आपको प्रैक्टिकल को मिल जाते हैं। ठीक। और 70 नंबर का जो है कि आपका क्या होगा? पेपर होगा, एग्जाम होगा। तो आप जितने सारे जो है कि चैप्टर पढ़ेंगे, उसी से मिला के आपके क्या बनाएंगे? 70 नंबर के जो है कि क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आज जो है कि हम इस वीडियो में देखते हैं जो है कि कौन कौन से आपके जो है कि विज्ञान में चैप्टर है, और कहाँ कहाँ से ज़्यादा जो है कि एग्जाम में आपके प्रश्न जो है कि बनते हैं। हमको तो पढ़ना सभी जो है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन हमें जो है कि ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ से प्रश्न ज़्यादा जो है कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारी चीज़ों को जो है कि समझते हुए जो है कि अच्छे से हम चलेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या किया जो है कि सारे जो है कि आपके विज्ञान जितने चैप्टर है, वो मैंने जो है कि लिख दिया है। आप चाहो तो ये सारे जो है कि चैप्टर को देख सकते हैं। और चलिए जो है कि मैं इस चीज़ को बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपकी जो है कि एग्जाम में प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। कौन कौन से चैप्टर जो है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न जो है कि एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सभी जो चैप्टर जो है कि जहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं उसी को हम पढ़ेंगे, नहीं। पढ़ना तो आपको सभी चैप्टर है अच्छे से। एक होता है नॉलेज के लिए, एक होता है जो है कि नंबर लाने के लिए। तो नंबर तो लाना है, ठीक है, लेकिन आपको जो है कि समझते हुए चलना। आप नॉलेज के लिए भी आगे जो है कि आपको काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि पेपर के समय जो है कि हम पढ़ेंगे और अच्छा नंबर आ जाए तो फिर उसका हो जाए, नहीं। तो सभी चैप्टरों को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है, और जो है कि आपको क्या करना है? नोट्स बनाते हुए चलना है। आपको यदि पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ दे देखते हैं जो है कि कौन कौन से जो है कि आपके विज्ञान में जो है कि चैप्टर है। ठीक। तो मैंने जो है कि आपको एक पहले जो है कि मैंने एक पोस्ट किया था चैनल पे कि 15 मार्च से, ठीक है, जो 27 में पेपर देने वाले हैं बोर्ड का, 15 मार्च से जो है कि उनके लिए एक बैच शुरू किया गया है, जिसका नाम है जो है कि लक्ष्य बैच। ठीक है। इस पे जो है कि आपको बिल्कुल जो है कि फ्री जो है कि आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। और फ्री में जो है कि आपको पीडीएफ मिलेंगे, और जो प्रीवियस ईयर जो है कि पेपर होते हैं वो भी हल कराए जाएंगे। ठीक है। देखिए, हम लोग जो है कि ऑफलाइन जो है कि लगभग 7-8 सालों से जो है कि पढ़ा रहे हैं। ठीक। हम लोग जो है कि ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते थे, स्कूल भी चलाते हैं, लेकिन यूट्यूब पे जो है कि हम लोग नहीं थे। अब जो है कि क्या हुआ है, यूट्यूब पे जो है कि आपको देखने को मिल रहे हैं हम लोग। तो सोचा कि थोड़ा एक छोटा सा क्या किया जाए, प्रयास किया जाए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं आपको जो है कि पढ़ना है इस जो है कि विज्ञान में। तो आप देखिए, इसके पहले 3 भाग है। एक है जो है कि आपका रसायन विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान, तीसरा जो है कि आपका भौतिक विज्ञान। और जो है कि आपका अलग से जो है कि पर्यावरण है, जिसमें एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है ना। तो उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है कि मैंने क्या शुरू किया है कि लक्ष्य बेस 2026 और 27। ठीक है ना, जो 27 में पेपर देने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्या होगा, केमिस्ट्री में बात करें हम, जो केमिस्ट्री है, जो रसायन विज्ञान है, इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने अध्याय पढ़ना है? 4। कौन कौन से है? तो पहला जो है कि आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो यहाँ से यदि हम बात करें कितने जो है कि क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका 3 से लेकर जो है कि आपके आप कह सकते हैं 5 नंबर या 4 नंबर तक जो है कि आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब इतने जो है कि नंबर के आपके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। फिर देखिए, हम बात करते हैं अम्ल, क्षारक तथा जो है कि लवण। तो लगभग जो है कि यहाँ से भी उतना ही बनता है, 3 से लेकर जो है कि 5 नंबर तक ही। कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर का। ठीक है ना। कभी 5 नंबर का भी पूछ लेता है। धातु धातु है, तो सेम जो है कि वेटेज यहाँ से भी है। यहाँ से भी आपके जो है कि उतने ही प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है कि आपको बात किया जाए कि रसायन विज्ञान में कौन सा है, तो वह है जो है कि आपका कार्बन तथा उसके यौगिक। यहाँ से प्रश्न जो है कि आपको ज्यादा देखने को मिलती है, लगभग जो है कि 10 से लेकर जो है कि 12 नंबर के। ठीक है। इसमें 10 से लेकर जो है कि 12 नंबर के प्रश्न आपके जो है कि बनते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कि आपका चैप्टर है। तो पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जहां से आपके 3 से लेकर 5 नंबर के भी प्रश्न बनते हैं। फिर क्या है, अम्ल तथा अम्ल क्षारक तथा जो है कि लवण। ठीक है, सेम जो है कि आपके यहाँ से भी मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 या 5 मार्क्स के लेकर। ठीक है, चौथा तीसरा क्या है, धातु तथा अधातु। चौथा आपका चैप्टर है जो है कि कार्बन तथा उसके यौगिक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो है कि चैप्टर आपका यही है। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन सा आपका, कार्बन तथा उसके यौगिक। लेकिन पढ़ना तो आपको सभी है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ते हुए चले। हो सके तो जब आप पेपर देने जाओ तो किसी इसमें से जो है कि ज्यादा प्रश्न पूछ लें। तो आपको जो है कि क्या करना है, सभी प्रश्न जो है कि चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से जो आपका प्रश्न है वो ज्यादा बनता है, हर साल बनता है। ठीक ना, आप जो है कि पिछले जो है कि इस साल में देखा जाए 2025 में जो एग्जाम दिए हैं, और 25 कर रहे हैं सॉरी 2025 में जो दिए थे उनका, उसमें भी जो है कि आपका 10 से 12 नंबर का आया था। और 2026 में जो दिए हैं वहां पर भी इससे प्रश्न आपका आया जाते हैं। ठीक ना, तो पेपर जो है कि मैं आपको दिखा दूंगा, हल भी करा दूंगा। अब देखिए, ये आपने देख लिया 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको रसायन विज्ञान में। आप देखते हैं कि जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर है। तो ये इन चैप्टरों को लेकर आप क्या कर सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं। पहले पेज पे आप इसको उतार लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर है, ताकि अच्छे से जो है कि आपको पता रहे और अच्छे से जो है कि आप इसको क्या कर सको, पढ़ सके एक एक करके। अगला देखिए क्या है, तो अगला जो है क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कौन कौन से जो है कि आपको चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, जैव प्रक्रम, जिसे लाइफ प्रोसेस भी बोलते हैं। तो देखिए जैव प्रक्रम में जो है कि आपको 4 जो है कि भाग है। पहला पोषण, दूसरा शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। तो ये देखिए इसमें होता क्या है कि यदि आपके पास जो है कि राजीव की बुक होगी तो उसमें जो है कि हो सके तो आपके चैप्टर जो है कि कहीं में दिया हो, लेकिन बुक आती है अरिहंत की, उसमें चैप्टर जो है कि आपको अलग अलग दिया है। मतलब पोषण का अलग मिलेगा, शोषण का अलग मिलेगा, परिवहन का अलग मिलेगा, उत्सर्जन का अलग मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी का आप लोग जो है कि वो राजीव वाला, तो उसमें क्या होता है, ये चैप्टर जो है कि आपको एक ही में मिल जाते हैं, जैव प्रक्रम का। ठीक है, तो उसमें जो है कि आप मत समझिएगा कि ये चैप्टर जो है कि आपको क्या हुआ है। बहुत लोग जो है कि इसमें सोच में पड़ जाते हैं, इसमें क्यों अलग दिया है, इसमें जो है कि एनसीईआरटी का जो आता है सरकारी वाला या कॉलेज जो है कि जो राजीव का आता है उसमें एक ही में दिया जाता है। तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम एनसीईआरटी पूरा पढ़ेंगे। और जो है कि ऐसे खंड में बटा हुआ तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक एक करके आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो पहला चीज हम क्या देखेंगे, जो है कि पोषण। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं, श्वसन, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, परिवहन है, उत्सर्जन है। ठीक ना, तो 4 चैप्टर तो आपके ऐसे ही होंगे। फिर क्या आ जाएगा आपका नियंत्रण एवं जो है कि समन्वय। फिर क्या, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता। पूछा जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो जीव जनन कैसे करते हैं यहाँ से प्रश्न आता है ज्यादा, और नियंत्रण एवं जो है कि समन्वय से प्रश्न ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये जो 2 चैप्टर है ये वाले, यहाँ से आपके जो है कि प्रश्न ज्यादा आते हैं। बाकी से भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी से भी जो है कि आपके प्रश्न प्रश्न जो है कि देखने को मिलते हैं। तो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, 2-2 3-3 नंबर के सबसे आते हैं। तो चलिए आगे देखिए, आपने देख लिया जीव विज्ञान का। अब हम बात करते हैं जो है कि भौतिक विज्ञान के बारे में। तो भौतिक विज्ञान में जो है कि आपको कौन कौन से चैप्टर है, तो पहला दे सकते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, ये आपको जो है कि एक चैप्टर देखने को मिलेगा, इससे भी जो है कि आपके प्रश्न बनते हैं। प्रकाश का क्या जो है कि अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन। फिर क्या जो है कि लेंस। देखिए यदि आप राजीव का किताब देखेंगे तो ये दोनों आपके तीनों एक ही मिल जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन अरिहंत का देखेंगे तो ये अलग अलग किया हुआ है। प्रकाश का जो परावर्तन है इसको भी 2 भागों में बांटा है। तो हम जो है कि आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे, जितने चैप्टर लिखे हैं आप इसको नोट कर सकते हैं, और ऐसे जो है कि आपको सब जो है कि क्या करेंगे, अच्छे से जो है कि पढ़ा देंगे। कौन क्या क्या टॉपिक आपको याद रखना है, क्या क्या टॉपिक जो है कि आपके मेन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारी चीजों को समझते हुए चलना है। आपको उतना ही लिखवाएंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन सारी चीजें जो है कि आपको बताएंगे। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर दूसरा क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ जो है कि लाइट होता है, लेंस हो गया। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यहाँ से भी प्रश्न आपके जो है कि बहुत ज्यादा बनते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है।
अब देखिए क्या है, इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो बनते जो है कि आपको इन तीनों चैप्टरों से, ये जो तीनों चैप्टर हैं, ठीक है, यहां से जो है कि आपको बहुत ज्यादा जो है कि प्रश्न बनते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या इसे कहा जाता है तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का जो है कि चुंबकीय प्रभाव। तो ये जो चैप्टर है तीनों, यहाँ से आपके बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। आधा प्रश्न जो है कि आपका फिजिक्स में का इन्हीं तीनों से बन जाता है। जितना इन सबको मिला के बनेगा ना प्रश्न, जितना प्रश्न आपका इनमें से बनेगा मिला के, उतना प्रश्न इन तीनों से ही बन जाता है केवल। तो याद रखिएगा ये तीनों चैप्टर जो है कि बहुत जो है कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन पढ़ना तो हमें क्या है, सभी चैप्टर है, क्योंकि सबसे जो है कि प्रश्न बनते हैं और भी जो है कि अच्छे से प्रश्न आते हैं, ठीक ना। लेकिन जहां से ज्यादा आते हैं उनको जो है कि और अच्छे से आपको फोकस करना है। तो ये था जो है कि आपका विज्ञान के जो तीनों भाग थे, और तीनों भाग में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो मैंने जो है कि यहाँ पे आपको बता दिया, और इसको जो है कि आप नोट कर सकते हैं। और लेकिन बचा क्या है जो है कि पर्यावरण, जिसको हम ईवीएस भी बोल सकते हो, इन्वायरमेंट, ठीक ना, ईवीएस। तो इसमें जो है कि आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना जो है कि आपको एक ही चैप्टर, जो कि यदि हम बात करें जो है कि पर्यावरण है, या जो है कि पर्यावरण में क्या पढ़ना है, परितंत्र वगैरह पढ़ लेंगे, तो यही से आपका प्रश्न बनता है, परितंत्र से, ठीक है, या इसी को कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, परितंत्र या जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो यही चैप्टर आपको पढ़ना है। ये भी जो है कि अच्छे से आपको बता देंगे, इसमें फिक्स होता है कि कौन सा प्रश्न आएगा ज्यादा, ठीक ना, तो आपको बता दूंगा मैं। तो ये इतने सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक। तो अब हम जो है कि बात करें कि कहाँ से हम शुरुआत करेंगे, किस लेसन से या कौन से भाग से। तो हम शुरू करेंगे जो है कि आपका रसायन विज्ञान से। तो रसायन विज्ञान में जो है कि आप देख रहे हैं 4 चैप्टर हैं, इसमें से हम कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं जो है कि समीकरण, ठीक है। तो पहले जो है कि आप क्या कर सकते हैं, इन चैप्टरों को जो है कि आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, और कौन कौन से जो है कि चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक ना, ताकि आपको पता चले कि ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये सारा जो है कि आप चैप्टर को क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं।